प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का अध्याय 5, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व और जिसके लेखक का नाम है गुणाकर मूले। तो अक्षरों के महत्व के बारे में इसमें बताया गया है। जो हमारे वर्ड हैं इनके बारे में बताया गया है कि इनका क्या महत्व है। यदि मनुष्य अक्षरों की खोज न करता तो हम बहुत ही इतिहास को, बहुत पुराने इतिहास को नहीं जान पाते। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है कि उसने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के बाद से ही मनुष्य जो है अपने विचारों को लिखने लगा, पढ़ने लगा। जैसे कि लिखा हुआ है इसमें सब कुछ है, तो लिखना शुरू कर दिया तो पढ़ना शुरू हो गया। तो एक पीढ़ी का ज्ञान, एक पीढ़ी जैसे होती है कि जैसे दादाजी, फिर उनके पापा, फिर तुम लोग, इस तरह से एक पीढ़ी का ज्ञान जो है दूसरी पीढ़ी तक इसलिए पहुंच गया क्योंकि उन लोगों ने अपने बारे में सब कुछ, इतिहास के बारे में पहले से ही लिख दिया था। अगर नहीं लिखते तो कैसे पता चलता हम लोगों को। तो अक्षर हमारे जीवन में ज्ञान के लिए, पुराने इतिहास को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब से अक्षरों की खोज हुई है तभी से ही हमें इतिहास के बारे में पता चला है। वैसे तो बोलते हैं कि लगभग 6000 वर्ष पहले ही मनुष्य ने अक्षरों की खोज की है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं है। अक्षरों की खोज के साथ ही क्या हुआ, एक नया जीवन जो है, नया बिल्कुल जीवन आरंभ शुरू हो गया, क्योंकि उससे पहले लोगों को कुछ पता ही नहीं था। मनुष्य ने क्या किया, अपने जो विचार थे, जो मन में जो विचार आते थे, उनको ऐसे जो है लिखना शुरू कर दिया और फिर उनसे अपना जो घर का या बाहर का जो भी हिसाब किताब है, जो भी, उसको भी लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने लिखा है तभी तो तुम लोगों को पता चला है कि लिखने से कि भाई इससे पहले क्या हुआ था। और बस तभी से बोलते हैं कि जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया है तभी से ही इतिहास का जो है आरंभ हो गया, यानी कि शुरुआत हो गई। जब से मनुष्य के लिखे हुए जो लेख हैं, पुराने जो लेख हैं, वो जो मिलने लगे, उनको पढ़ के हमें इतिहास के बारे में पता चला है। इसमें उसी के बारे में बताया कि अक्षरों का क्या महत्व है। तो अक्षरों की कहानी पढ़ना हम लोग शुरू करें। अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी हुई है। अब ये पूरी जो बुक है ये किससे बनी हुई है? अक्षरों से बनी हुई है। सारी पुस्तकें ये अक्षरों से बनी हुई होती हैं। तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह के उनमें अक्षर, यानी कि जैसे हिंदी होगी, दूसरी भाषा होगी, लिपि होगी, इंग्लिश होगी, ये सब कुछ जो है ये शब्द ही तो है अपने आप में। तो दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज ही छपती भी हैं, जैसे न्यूज़पेपर भी छपते हैं, बुकें भी इतनी सारी छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में संख्या जो होती है, कितनी, आज हमने कितनी लिपि, कितनी संख्या में किताबों को छपा। रोज ही समाचार पत्र भी छपते हैं। इन सब के मूल में ही क्या होते हैं? अक्षर। अक्षरों से ही तो वो छपेंगे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। सोचो, अगर बुकें ना होती तो हमें तो किसी के बारे में कुछ भी पता ना चलता। तो कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से ही जानते हैं। अनादिकाल मीन्स बहुत ही पहले से, जिस काल को हम नहीं जानते ना, तभी से ही हम जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है? ईश्वर। ईश्वर मीन्स भगवान। उनको लगता था, पुराने जमाने के लोगों को, कि हम जो अक्षरों की खोज है ना, ये भगवान ने की है। पर आज हम कह सकते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने किया है, यानी कि इंसानों ने ही अक्षरों की खोज की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। ठीक है, अब तो हमें ये भी पता चल गया कि कौन से शब्द किस देश ने और किस समय से उन्होंने ये किया। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितनी पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। पहले जीव जंतु भी इस धरती पर नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों मीन्स ये पेड़ पौधे, जंगल, ये सभी जानवरों और ये सब कुछ का ही इस धरती पर राज्य था, यानी कि इंसान पहले नहीं थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। धीरे धीरे आदमी ने पहले जन्म लिया, लेकिन धीरे धीरे उसका
विकास मीन्स उसकी ज़रूरतें, उनका ये सब कुछ होता चला गया, प्रोग्रेस होती चली गई। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। फिर क्या किया इंसान ने, अपने धीरे धीरे खुद बसे, फिर उनके परिवार वाले, फिर उनके पास पड़ोस वाले, फिर इस तरह से गांवों को बसाना शुरू कर दिया। वह खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाने शुरू कर दिए। औजार मीन्स ये जो हथियार हैं, खोदने वाले, मिट्टी खोदने वाले, जानवरों का शिकार करने वाले और कुछ तोड़ने वाले, लकड़ी काटने वाले, इस तरह से के जो औजार होते हैं, पहले पत्थरों से औजार बनाए और उसके बाद में उसने तांबे एक धातु होती है, और कांसे के भी, कांसा भी एक धातु ही होती है, जैसे लोहा होता है, इसी तरह से तांबा और कांसा भी होते धातु, तो उसके भी इन्होंने हथियार बनाने शुरू कर दिए। औजार मीन्स घर में काम आने वाली चीजें भी होती हैं। तो प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक मीन्स इतिहास के पहले का काल, यानी कि जो इतिहास जो लिखा हुआ है अभी लोगों ने, उसके पहले के काल को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो उसमें भाव मीन्स हमारे जो हंसना, हमारा रोना, हमारा ऐसे परेशान होना, जो अंदर के जो भाव है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा के बारे में तुम्हें पढ़ाया हुआ है ना, तो कैसे कैसे भाव किस तरह से आते हैं, तो वो भावों को उन्होंने चित्रों के जरिए दीवारों पे ऐसे पेंटिंग करके, पत्थर के ऊपर पेंटिंग करके उनको मतलब दिखाना शुरू कर दिया। तो जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र भी बनाने शुरू कर दिए। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आने लगे। इनके चित्र बनाते थे ये, पक्षियों के, पशुओं के, आदमियों के, इनके चित्र बनाते थे, तो उसी से भाव जो है दर्शाने लगे कि अंदर से उनके भाव, जैसे कि एक छोटे वृत्त के चहुओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। यानी कि जैसे एक छोटा सा उन्होंने गोला बनाया वृत्त के चारों ओर, है ना, फिर उसके चारों ओर जो छोटी बड़ी इस तरह से करके जो उन्होंने लाइनें बनाई, तो उससे सूर्य का चित्र बन गया। और बाद में यही चित्र ताप मीन्स ताप, जो टेम्परेचर दिखाने का, और या फिर धूप का, भाई ऐसे बनाओगे तो धूप का भी वो हो गया और टेम्परेचर का भी हो गया, धूप का घोतक बन गया। यानी कि निशान ऐसे आदमी समझ जाता था ये चित्र बनाने से कि ये या तो धूप है या फिर इसका तापमान बढ़ा हुआ बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में, इस तरह से बहुत सारे भाव किसी होते हुए इंसान की बना दी, तो भाई इसको परेशानी है, इस तरह से बहुत सारे भाव जो है सामने आने लगे। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल ही बीते थे। यानी कि अक्षरों की खोज तो कर ली, और ये क्रम को मुश्किल से 6,000 साल ही बीते हुए थे, केवल 6,000 साल, ठीक है। तो अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। कैसे युग की शुरुआत हुई? अब पहले तो क्या था, दीवारों पे ही बनाते थे, चित्र बनाते थे दीवारों पे इस तरह से, और फिर इन्हीं से ही सब भावों को दर्शाया जाता था, किसको क्या है। और ऐसे बताया ना ये कि भाई कैसे ताप, यानी कि टेम्परेचर, और धूप का कैसे सूरज को बना के उसका वो बना दिया, तो इसी तरह से। लेकिन अक्षरों के बाद में तो फिर एक अच्छा युग शुरू हो गया। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखने लगा, लिख कर रखने लगे। तब से मानव को, यानी मनुष्य को, हमको सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य यानी कि मतलब अच्छे। पहले तो ऐसे ही जानवरों की तरह ही लगते थे लोग, लेकिन तब से उनमें मतलब दिमाग होना शुरू हो गया, सभ्य माना जाने लगा, अच्छा मानने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तभी से इतिहास शुरू हो गया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तभी से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे, जब से इंसानों के लिखी हुई जो बुकें हैं जब से वो मिलने लगी, तभी से हमें उनके बारे में पता चलने लगा। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल ही हुए हैं। कितने साल हुए हैं? 6,000 साल ही हुए हैं। उसके पहले का काल को क्या बोलते हैं? इतिहास के पहले के काल को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल, यानी कि इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। इतिहास के पहले के काल को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते।
हम यह भी न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था और कौन कौन राजा हुए, मतलब ये सारी बातें हम नहीं पता कर पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी में जाने लगा, यानी कि जो हमारे दादाजी के टाइम में और उनके दादाजी के टाइम में जो बातें हुई थी वो हम तक कैसे पहुंची, क्योंकि उन्होंने उन सभी बातों को लिख कर रख दिया था। पढ़ने से हमें उनके बारे में पता चला। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। मानव यानी कि हम इंसानों का किस तरह से विकास हुआ, यह महत्व है अक्षरों का। और इससे बनी हुई लिपियाँ मीन्स जहाँ वे लिखी हुई जो जिसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था, जो लिपियों का पता चला। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए और किसने बनाए, यह जानना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो पहले लोग कहाँ लिखते थे, पत्थरों पे, दीवारों पे ऐसे लिखते थे। बस यहाँ तक हमने जाना कि हमारे अक्षरों का क्या महत्व है। इस लेसन में हमने अक्षरों के महत्व के बारे में पढ़ा। अब हमें इनकी सभी जानकारी होनी चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न और उत्तर मैं अगले भाग में दूंगी।